नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, अपनी छत पर खड़े होकर टिमटिमाते तारों को देखा है? क्या कभी उन अनंत आकाशगंगाओं को देखकर आपके मन में यह सवाल उठा है कि मैं कौन हूँ? इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व क्या है? क्या मेरा जन्म केवल खाने पीने सोने काम करने और एक दिन समाप्त हो जाने के लिए हुआ है, या इसके पीछे कोई गहरा कोई रहस्यमय उद्देश्य है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी आने की घटना का पूर्वाभास कर लिया हो, या किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको उसके भीतर की सच्चाई का आईना दिख गया हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हर पल हर क्षण आपका मार्गदर्शन कर रही है, आपको खतरों से बचा रही है? अगर आपके मन में यह सवाल उठते हैं, अगर आपको यह अनुभव होते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने की एक चाबी हो सकती है। आज हम किसी बाहरी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में सदियों से छुपा हुआ है। हम बात करेंगे उस दिव्य शक्ति की जो आपके अंदर सुषुप्त अवस्था में है और बस जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। आज हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, एक ऐसा रहस्यमयी मार्ग दिखाने जा रहे हैं जिससे आप मात्र 15 मिनट में अपने भीतर की शक्ति को जुड़ सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कोरा दावा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा अनुभूत किया गया एक सनातन सत्य है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर एक शब्द, हर एक क्षण आपको आपके सत्य के, आपकी उस छुपी हुई अलौकिक शक्ति के करीब ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जो आपको आपसे मिलवाएगी? तो चलिए इस रहस्यमय सफ़र की शुरुआत करते हैं। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड को देखिए, सब कुछ एक नियम में, एक लय में चल रहा है। सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है, ऋतुएं समय पर आती हैं, बीज से विशाल वृक्ष बन जाता है। यह सब कौन कर रहा है? इसके पीछे की शक्ति है हमारे महान ग्रंथ, हमारे वेद और उपनिषद। कहते हैं कि जब हम एक ही महाशक्ति, एक ही परम चेतना का खेल है, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं, और सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उस परम ब्रह्मा का एक अंश, एक छोटी सी चिंगारी आपके और हमारे भीतर मौजूद है। उसी को आत्मा कहते हैं। सोचिए, जिस शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, उसका एक अंश आपके भीतर है। तो क्या आप शक्तिहीन हो सकते हैं? क्या आप साधारण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का एक असीमित भंडार छुपा है। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपको असंभव लगता है। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बन सकते हैं। परंतु अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठेगा, अगर मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति है तो मुझे इसका अनुभव क्यों नहीं होता? मैं क्यों जीवन में इतना संघर्ष करता हूँ? मैं क्यों दुखी हूँ? मैं क्यों असहाय महसूस करता हूँ? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और इसका उत्तर भी हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदरता से दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है जो लोहे के बड़े से बड़े टुकड़ों को अपनी ओर खींच सकता है। लेकिन अगर उस चुंबक पर धूल, मिट्टी और जंग की मोटी परतें जम जाए तो क्या होगा? उसकी शक्ति समाप्त होगी, बस छिप जाएगी। वो चुंबक अब लोहे के टुकड़े को भी नहीं खींच पाएगा। ठीक यही हमारे साथ हुआ है। हमारी आत्मा जो उस शक्तिशाली चुंबक की तरह है, उसके ऊपर जन्म जन्मांतरों से कार्य की धूल, इच्छाओं की मिट्टी और अहंकार की जंग लग गई है। यह अहंकार, ये मैं का भाव ही सबसे मोटी परत है। मैं यह शरीर हूँ, मैं यह मन हूँ, मैं यह पद हूँ, मैं यह धन हूँ। यहाँ सारे भ्रम हमें हमारी वास्तविक पहचान से, हमारी आत्मिक शक्ति से दूर करते हैं। हम बाहर की दुनिया में भौतिक चीज़ों में सुख और शांति ढूंढते रहते हैं और अपनी भीतरी खजाने से अनजान बने रहते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, जिससे हम भीतर से खोखले और शक्तिहीन महसूस करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई राजा अपने महल को भूलकर भिखारियों की तरह गली गली में भीख मांगने लगे। फिर वह राजा है जो अपने आत्म स्वभाव को भूल सके। लेकिन घबराइए नहीं, निराशा की कोई बात नहीं है। जैसे ही उस चुंबक पर धूल और जंग को हटाया जाता है, उसकी शक्ति फिर से प्रकट हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे ही हम अपने मन और चेतना पर जमी इन परतों को हटाना शुरू करते हैं, हमारी दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही जागृत होने लगती हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह शक्तियाँ जब जागना शुरू होती है तो जीवन में क्या संकेत मिलते हैं? कई बार यह प्रक्रिया हमारे जाने अनजाने से शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इससे कुछ संकेत
कुछ संकेत आपको अपने जीवन में पहले से ही मिल रहे हों। पहला संकेत गहरी और रहस्यमयी स्वप्न अवस्था। जब आपकी भीतरी शक्ति जागृत होने लगती है तो आपको सपने बदल जाते हैं। आपको साधारण सपने नहीं बल्कि ऐसे सपने आने लगते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ होता है। आपको अपने सपनों में देवी देवता, संत महात्मा या प्रकाश के पुंज दिखाई दे सकते हैं। कई बार आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं की झलक सपनों में मिल सकती है। आपको मार्गदर्शन देने लगते हैं, आपको सचेत करने लगते हैं। यह आपकी चेतना का एक स्तर ऊपर उठने का संकेत है। दूसरा बड़ा संकेत पूर्वाभास की क्षमता का बढ़ जाना, जिसे हम छठी इंद्रिय या इंस्ट्यूशन भी कहते हैं। आपके साथ ऐसा होने लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं और उसी समय उसका फ़ोन या संदेश आ जाता है। आप किसी काम को करने से पहले ही उसके अच्छे या बुरे परिणाम को भांप लेते हैं। आपको लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली इरादे दिखने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है जो आपको आने वाले समय के इस स्पंदनों को महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। तीसरा संकेत है प्रकृति से गहरा जुड़ाव। जब आपकी आत्मशक्ति जागृत होने लगती है तो आपको प्रकृति में ईश्वर का साक्षात अनुभव होने लगता है। आपको पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों में एक जीवंत चेतना महसूस होती है। आपको जानवरों और पक्षियों से एक अनकहा संवाद महसूस होता है। आप जब प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं और आप जब एक असीम ऊर्जा पर भर जाते हैं। प्रकृति आपको आपकी गोद में एक माँ की तरह महसूस होने लगती है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है अकारण आनंद की अनुभूति। आप बिना किसी बाहरी कारण के, बिना किसी उपलब्धि के अपने भीतर एक गहरे आनंद और शांति का अनुभव करने लगते हैं। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपके भीतर एक शांति का सागर लहराता रहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि अब आप सुख के लिए बाहरी दुनिया के गुलाम नहीं हैं, बल्कि आपने अपने भीतर के आनंद के स्रोत को खोज लिया है। और पांचवा संकेत है संयोग या सिंक्रोनिसिटी का बढ़ जाना। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें केवल संयोग कहना मुश्किल होता है। आप किसी समस्या का हल सोच सकते हैं और अचानक किसी किताब में, किसी व्यक्ति की बातों में या किसी होर्डिंग पर आपको उसका समाधान लिखा हुआ मिल जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलने की तीव्र इच्छा करते हैं और वह अचानक आपसे कहीं टकरा जाता है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और पूरी सृष्टि आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़ी है। अगर इसमें से एक भी संकेत आपको अपने जीवन में महसूस हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी दिव्य शक्ति जागृत होने की प्रक्रिया में है। ब्रह्मांड आपको इशारा कर रहा है। अब बस आपको थोड़ी सी जागरूकता और सही दिशा की आवश्यकता है। लेकिन इस मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे बड़े शत्रुओं को पहचानना होगा। ये शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बैठे हैं। यहीं पे बाधाएं जो हमारी शक्तियों को रोक लेते हैं, यहीं पे जंजीरें हैं जो हमें उड़ने नहीं देती हैं। हम तक इन्हें पहचान करना कमज़ोर नहीं करेंगे। यह कोई प्रयोग, कोई साधना पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। तीसरा शत्रु है क्रोध। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। क्रोध के एक क्षण में हम इतनी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर लेते हैं जो हमारी हफ्तों की साधना को नष्ट कर सकती है। क्रोध हमारी विवेक बुद्धि को हर लेता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा आपके मस्तिष्क के निचले हिस्सों में केंद्रित हो जाती है और आपकी चेतना का स्तर गिर जाता है। क्रोध को जीतने का उपाय है क्षमा। जब आप दूसरों को और स्वयं को अपनी गलतियों के लिए क्षमा करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर क्रोध की अग्नि शांत होने लगती है और करुणा का शीतल जल प्रवाहित होने लगता है। चौथा शत्रु है लोभ। हर समय और पाने की इच्छा और ज़्यादा इकट्ठा करने की चाह है। लोभ मन को कभी भी शांत और संतुष्ट नहीं होने देता। एक लोभी व्यक्ति हमेशा अभाव में जीता है। चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वो हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान के क्षण का आनंद नहीं ले पाता। लोभ हमारी ऊर्जा को बाहरी वस्तुओं से बांध देता है। इसका उपाय है संतोष और अपरिग्रह, जो है उसमें आनंद बनाना और आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने का भाव ही आपको लोभ से मुक्त कर सकता है। और पांचवा, इन सब का राजा, सबसे सूक्ष्म शत्रु अहंकार है। मैं कुछ हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, यह भाव ही अहंकार है। अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ा है। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक तू अनुभव नहीं हो सकता। आध्यात्मिक मार्ग पर थोड़ी सी प्रगति होने की अहंकार से सिर उठाने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। मैं एक बड़ा साधक हूँ, मुझ में शक्तियाँ आ गई हैं। यह विचार आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकता है या भटका सकता है।
अहंकार को गलाने का एकमात्र उपाय है समर्पण। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति समर्पण का भाव। यह स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो हो रहा है वह तेरी ही कृपा से हो रहा है। इन पांचों शत्रुओं को पहचानना और इन पर धीरे धीरे विजय पाने का प्रयास करना ही वास्तविक साधना है। यह एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर जागरूकता और अभ्यास की प्रक्रिया है। अब हम उस भूमि को तैयार करेंगे जहां शक्ति का बीज अंकुरित होता है। जैसे एक किसान खेत में बीज बोने से पहले जमीन को जोतता है, उससे कंकड़ पत्थर निकालता है और उसे नरम बनाता है, वैसे ही हमें अपने शरीर और मन को इस दिव्य अनुभव के लिए तैयार करना होगा। इसकी तैयारी के 3 मुख्य स्तंभ में शुद्धि, प्राण और एकाग्रता। पहला स्तंभ है शुद्धि। यह बाहरी और आंतरिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। बाहरी शुद्धि का अर्थ है अपने शरीर को स्वच्छ रखना और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि होती है आहार से और विचारों से। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, बासी और अत्यधिक तला भुना भोजन आपकी चेतना को भारी और आलसी बनाता है। यह आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसके विपरीत सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, दही आपके मन को शांत, हल्का और पवित्र बनाता है। यह आपकी ऊर्जा के स्तर को उठाता है और आपको ध्यान के लिए तैयार करता है। आहार की शुद्धि के साथ साथ विचारों की शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। दिन भर में हम अपने मन में कैसे विचार लाते हैं? क्या हम दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, घृणा में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, या हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता के भाव में रहते हैं? नकारात्मक विचार विष के समान है जो धीरे धीरे हमारी आंतरिक शक्ति को छीन कर देते हैं। सकारात्मक और शुद्ध विचारों का होना हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। दूसरा स्तंभ प्राण। प्राण का अर्थ है केवल सांस नहीं, प्राण वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हमारे शरीर में सांस के माध्यम से प्रवेश करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह खोज लिया था कि जो व्यक्ति अपने प्राण पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने मन पर और अपनी पूरी ऊर्जा प्रणाली पर नियंत्रण कर सकता है। प्राण को नियंत्रण करने की इस कला को ही हम प्राणायाम कहते हैं। जब हम तनाव, भय, क्रोध में होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, और हम शांत और प्रसन्न होते हैं तो हमारी सांसें गहरी और लयबद्ध होती हैं। इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम जागरूक होकर अपनी सांसों को गहरा और लयबद्ध कर लें तो हमारा मन स्वतः ही शांत और स्थिर होने लगता है। प्राणायाम हमारी नाड़ियों का शोधन करता है, शरीर में प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की भूमिका तैयार करता है, जो कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मुख्य मार्ग है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है एकाग्रता। हमारा मन एक बंदर की तरह होता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। यह कभी भूतकाल की चिंताओं में रहता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में। यह कभी भी वर्तमान के क्षण में स्थिर नहीं रहता और यही हमारी सारी ऊर्जा के बिखरने का सबसे बड़ा कारण है। एक बिखरा हुआ मन शक्तिहीन होता है। कल्पना कीजिए सूर्य की किरणों की। जब वे फैली हुई होती हैं तो केवल हल्की गर्मी देती हैं, लेकिन जब आप एक लेंस का उपयोग करके उन सभी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो वे कागज में आग लगा सकती हैं। यही शक्ति है एकाग्रता की। जब आप अपने मन के सारी बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर असीमित शक्ति प्रकट हो जाती है। इसी एकाग्रता को साधने का अभ्यास ही ध्यान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 15 मिनट का प्रयोग कोई जादू की छड़ी नहीं, यह उस तैयारी का, उस साधना का फल है जिसे आप अकेले जीवन में उतारते हैं। शुद्धि, प्राण और एकाग्रता, ये तीनों चाबियां हैं जो दिव्य शक्ति के ताले को खोलती हैं। और अब समय आ गया है उस प्रयोग का, उस अनुभव का जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। यह 15 मिनट आपके जीवन के सबसे शांत और सबसे गहरे क्षण हो सकते हैं। यह 15 मिनट आपको आपकी उस शक्ति की एक झलक दिखा सकते हैं जो आपके भीतर सोई हुई है। इस प्रयोग को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। किसी प्रकार के संदेह या भय को अपने मन में स्थान मत दीजिएगा। यह एक पवित्र प्रक्रिया है, स्वयं से स्वयं का मिलन। दिव्य शक्ति जागरण प्रयोग 15 मिनट की विधि। अब मैं आपको चरण दर चरण निर्देश दूंगा, बस मेरी आवाज़ के साथ चलते रहिएगा। पहला चरण, तैयारी 2 मिनट। सबसे पहले अपने घर में एक ऐसी शांत और एकांत जगह ढूंढ लीजिए जहां अकेले
15-20 मिनट तक आपको कोई परेशान ना करे। हो सके तो अपने मोबाइल फ़ोन को भी मौन कर दीजिए। अब आराम से ज़मीन पर बैठ जाइए। आप फालथी मारकर सुखासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन या पद्मासन में ही बैठ सकते हैं, जैसा आपको आरामदायक लगे। यदि आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो एक कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपके पैर ज़मीन को छू रहे हों। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें परंतु अकड़ाएं नहीं। कंधे ढीले और आरामदायक हों। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों तक ले जाएं। उंगलियां आकाश की ओर खुली हुई हों। ज्ञान मुद्रा में अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर दीजिए। एक गहरा संकल्प अपने मन में धारण कीजिए, एक पवित्र इरादा। यह संकल्प किसी भौतिक वस्तु को पाने का नहीं होना चाहिए। संकल्प हो, हे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे भीतर विराजमान आत्मशक्ति, मैं आज स्वयं को जानने की दिव्य शक्ति को पहचानने के इरादे से यह साधना कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। दूसरा चरण, श्वास पर ध्यान 5 मिनट। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले जाएं। आपको सांस लेने या छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। बस एक साक्षी की तरह, एक दर्शक की तरह अपनी स्वाभाविक सांस को देखें। महसूस करें कि कैसे ठंडी हवा आपकी नसों के भीतर जा रही है और कैसे हल्की गर्म हवा बाहर आ रही है। अपना पूरा ध्यान केवल इसी प्रक्रिया पर केंद्रित रखें। देखें कि सांस के साथ आपका पेट और छाती कैसे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और फिर नीचे जा रहे हैं। जब कोई विचार मन में आए तो उससे लड़ें नहीं, उससे सुलझे नहीं। बस एक बादल की तरह उसे आकाश में आते और जाते हुए देखें और अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर वापस ले जाएं। यह प्रक्रिया आपके मन को शांत करेगी और उसे वर्तमान के क्षण में लेकर जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सांसों के साथ एक हो जाएं। हर आती जाती सांस आपके मन को और गहरा और शांत बना रही है। कुछ क्षणों का मौन। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, बाहर की दुनिया की आवाज़ें दूर जा रही हैं, आप अपनी भीतरी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा चरण, ऊर्जा केंद्र पर ध्यान 5 मिनट। अब हम अपनी चेतना को एक विशेष ऊर्जा केंद्र पर लेकर जाएंगे। हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा चक्र होते हैं। आज हम अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क के बीचों बीच दोनों भौहों के मध्य स्थित ध्यान पर लेकर जाएंगे। इस स्थान को आज्ञा चक्र या तीसरी आंख भी कहते हैं। यह हमारी अंतर्ज्ञान, हमारी दिव्य दृष्टि का केंद्र है। अपनी आंखें से अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच इस बिंदु पर केंद्रित करें जहां दबाव डालने की, जोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस बहुत ही सहजता से अपनी जागरूकता को यहाँ टिका दें। अब कल्पना करें कि इस स्थान पर एक नीले रंग का या सुनहरे सफ़ेद रंग का एक छोटा सा प्रकाश बिंदु है। एक शांत, सौम्य और चमकता हुआ प्रकाश। आपका पूरा ध्यान इसी प्रकाश बिंदु पर रखें। कल्पना करें कि हर आती हुई सांस के साथ यह प्रकाश और ज़्यादा उज्जवल और शक्तिशाली हो रहा है और हर जाती हुई सांस के साथ यह आपके पूरे मस्तिष्क में अपनी शांति और अपना प्रकाश फैला रहा है। अब हम इस ध्यान को और गहरा करने के लिए एक बीज मंत्र का मानसिक जाप करेंगे। मंत्र है ओम। आपको इसे बोलना नहीं है, केवल अपने मन में ही इसका जाप करना है। जब आप सांस अंदर लें तो महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा ओम के रूप में आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है और जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि ओम की ध्वनि और उसके कंपन आपके पूरे अस्तित्व में फैल रहे हैं। ध्यान को भौहों के मध्य में रखें और मन ही मन में ओम का जाप करते रहें। कुछ क्षणों का गहरा मौन। इस समय आपको अनुभूतियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आपको भौहों के बीच में हल्का या दबाव, कंपन, गर्माहट महसूस हो सकता है आपको बंद आंखों के सामने प्रकाश का अलग अलग रंग दिखाई दे। हो सकता है आपका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होने लगे या आपको लगे कि आप शरीर में ही नहीं हैं। आपको असीम शांति का आनंद अनुभव हो सकता है और यह भी हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हो। घबराएं नहीं, हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। अगर कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो ये प्रक्रिया आपके सूक्ष्म शरीर पर काम कर रही है। बीज बोया जा चुका है, बस साक्षी बने रहें। जो भी चल रहा है उसे होने दें, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी निर्णय के। चौथा चरण, कृतज्ञता और वापसी 3 मिनट।
अब धीरे धीरे ओम का मानसिक जाप करना बंद कर दें। आपकी चेतना को आज्ञा चक्र से हटाकर वापस अपने पूरे शरीर में महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अपने भीतर गहरी शांति और ऊर्जा को महसूस करें। उस परम शक्ति के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में लाएं जिसने आपको यह अद्भुत अनुभव प्रदान किया है। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में धीरे धीरे रगड़ें, जब तक कि गर्म ना हो जाएं। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो उन्हें धीरे से अपनी बंद आंखों पर रख लें। हथेलियों की इस ऊर्जा और गर्मी को अपनी आंखों में और अपने चेहरे पर महसूस होने दें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को चेहरे से हटाते हुए बहुत ही कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलें। वापस दुनिया में आपका स्वागत है। इस अनुभव को अपने भीतर संजोकर रखें। हो सकता है आपको अभी बहुत शांति, बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस हो रहा हो। यह आपकी अपनी शक्ति की एक छोटी सी झलक है। यह उस महासागर की एक बूंद है जो आपके भीतर छिपी है। अगर आपने इस प्रयोग को पूरी ईमानदारी से किया हो तो आपने अपनी चेतना के एक नए आयाम को स्पर्श किया है। तो यह केवल शुरुआत है, अंत नहीं। यह एक यात्रा का पहला कदम है। जैसे एक छोटे से बीज को नियमित रूप से पानी और धूप की आवश्यकता होती है, वैसे ही इस अनुभव को और इस गहरा करने के लिए आपको नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। इस 15 मिनट के ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करें। आप इसे सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आप अपनी भीतरी शक्तियों से जुड़ते चले जाएंगे। आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, आपका मन शांत और केंद्रित रहेगा और आप जीवन की चुनौतियों का सामना एक नई ऊर्जा और एक नई आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, सबसे बड़ी दिव्य शक्ति कोई चमत्कार करने, हवा में उड़ने की शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है आपके मन पर विजय पा लेना। सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है हर परिस्थिति में शांत और आनंदित रहना। सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है सभी प्राणियों में उसी ईश्वर को देखना और सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना। आप साधारण नहीं हैं, आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। आपको कभी मत कम आंकिएगा। आप उस परमपिता परमात्मा की सबसे अद्भुत रचना है। आपने उस दिव्यता को पहचान लिया है, उसे जागृत कीजिए और अपने जीवन को उस उत्सव बनाइए। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको एक नई दिशा, एक नई आशा दी होगी। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो, अगर इसे आपके हृदय को कहीं भी छुआ हो तो हमारे इस प्रयास को अपना सहयोग दें। हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसा ही गहरा और जीवन को बदलने वाला ज्ञान पहुंचाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण ले आए। आपके भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को मेरा प्रणाम। धन्यवाद दोस्तों।